जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं चंद्रमा अगर आपके दूसरे स्थान पे हो भावानुसार, काल पुरुष की कुंडली अनुसार, तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा इंसान धनाढ्य, कोमल तथा मीठे वचन बोलने वाला, सांसारिक विषयों को भोग कर स्वाद लेने वाला या सुख प्राप्त करने वाला, वाणी में कुछ प्रॉब्लम, जल्दी बोलने वाला, जैसे ये सब बातें भावानुसार है। लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में चंद्रमा को लाभ स्थान यानी एकादश स्थान का स्वामित्व है। तो उसमें होरा पाराशर कहती है कि एकादशेश अगर द्वितीय भाव में हो तो सब तरह का धन, सब तरह के सुख, संपन्न, दानवीर, धार्मिक और हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है। तो ये अब तक की बातें जिनके बारे में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस पुस्तक में यहां लिखी है। आगे की चर्चा जिसमें अभ्यास भी होता है, जिसमें विभिन्न वरक कुंडलियों का अध्ययन के अनुसार भी होता है, जिसमें और भी तरह तरह के विद्वानों के द्वारा जो लिखा गया है उसका भी अंश होता है। तो वह यहां पर अब अगर आप ये सोचते हैं कि कौन सी पुस्तक में लिखा है, तो इतनी पुस्तक पढ़िए, उसको निकाल के और प्रूव करना थोड़ा संभव नहीं है। आपको अपने मन या दिमाग के अनुसार उसको समझना पड़ेगा अगर आप ज्योतिष में रुचि लेते हैं तो। और अगर केवल पुस्तकों के अनुसार ही समझना चाहते हैं तो शुरुआत का जो ये 1 या 2 मिनट का वीडियो है वो पर्याप्त है आपके लिए। आगे की चर्चा कुछ तथ्यों पर, कुछ विभिन्न वरक कुंडलियों के अध्ययन से, कुछ अभ्यास से, और ज्योतिष में जब आदमी शुरुआत जब पठन पाठन से करता है और उसके बाद में अभ्यास में कुछ विभिन्न तरह की चीजें, नक्षत्रों का अपना योगदान जब देखता है तो बहुत से अलग अलग फल निकल के आते। आप ज्योतिष की पुस्तकें जो शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं वो आपके लिए शुरुआती शिक्षा है। उसी शिक्षा को आधार बनाकर फिर आपकी यात्रा अलग मूड में चलती है, अलग रास्ते पे चलती है। तो सबकी एक ही रास्ते पे चले, ज्योतिष में ये कभी संभव नहीं है। जैसे वेद पुराणों में बोला जाता है कि अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, तो हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि भक्ति मार्ग के द्वारा या फिर कुछ ऐसे सूत्र कि शरीर को क्षीण करो, ध्यान करो, तप करो, तपस्या करो, संसार से, मोह माया से, बंधन से मुक्त हो, संन्यास ग्रहण करो, सांख्य योग करो। तो ऐसे बहुत से मार्ग है जो पढ़ने को हम लोगों को पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होते। उसके बावजूद भी जो भी कोई नया भक्त या तपस्वी या ज्ञानी या संत महात्मा जब वो पढ़ने के बाद में अपनी यात्रा को शुरू करता है आगे की को, तो फिर उसका मार्ग नया होता है। क्यों? सबके ग्रह नक्षत्र भौतिक शरीर में जो वो जन्म लेके आया है वो अलग होते हैं, सबकी दिनचर्या अलग होती है, सबके अंदर शक्तियों का प्रादुर्भाव अलग अलग होता है। कौन सा ग्रह या कौन सी शक्ति, कौन सी आध्यात्मिक चेतना आपको उस मार्ग पे लेके जाएगी, वो आपको निरंतर अभ्यास करते हुए पता चलते। हर जन्म कुंडली में कोई न कोई ग्रह आपका सबसे ज्यादा बली होता है। वो अष्टमेश भी हो सकता है, वो 12वें स्थान का स्वामी भी हो सकता है, वो लग्न का भी हो सकता है, केंद्रीय त्रिकोण का भी हो सकता है, और षडाष्टक योगों के द्वारा भी हो सकता है कि आपके लग्न से 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा है, फिर भी वो बली है षडबल में, तो आपको केवल उसको पकड़ना है। ये हमारी अपना अभ्यास है और बहुत सी पुस्तकों में भी ऐसी बातें लिखी है। फिर आपको अपने जीवन को उसके अनुसार बिताना है। कैसे बिताएं? उस ग्रह के कारकत्वों का अध्ययन कीजिए, उसके अवतार का श्रवण कीजिए, क्योंकि हर ग्रह के पूर्ण अंश के अवतार भगवान विष्णु के हुए हैं। जैसे सूर्य के द्वारा भगवान राम का अवतार हुआ, तो प्रभु राम ने अपने जीवन में क्या किया, किस तरह की दिनचर्या का निर्वाह किया, किस तरह
राजा बनने के बाद में राज्य के सुख का निर्वाह किया, खुद कितना सुखी रहे और अपनी प्रजा के लिए कितना उन्होंने समय दिया, दान दिया, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने धन का, किस तरह से परिवार के सुख के लिए अपना जीवन बिताया या पूरे संसार और समाज के लिए अपना जीवन बिताया। अगर उस तरह का जीवन आपको बिताना है तब तो फिर सूर्य बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि षटबल में बलि है। लेकिन जहां भाव स्वार्थ का आया, अपने भले का आया, तो वो षटबल में बलि सूर्य भी आपको कोई विशेष फल देगा नहीं, या कुछ उतना ही देगा कि लिखा तो तकदीर में लाख रुपए था, लेकिन आप 1000, 2000, 5000 में सुखी हो गए तो आपका जीवन वहीं तक सीमित हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हर ग्रह का नियम होता है। चंद्रमा यहां पे दूसरे स्थान में बैठते हैं तो अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब अष्टम स्थान अचानक होने वाली घटनाओं के कारक है। अचानक घटनाओं में बहुत सी घटनाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु या मृत्यु से बचाव हो सकता है, अपमान हो सकता है, सम्मान हो सकता है कि ऐसे कार्य किए समाज के लिए या किसी के लिए कि अचानक से आपने अपेक्षा भी नहीं की थी, फिर भी आपको सम्मान मिला। और आपने इतने ऐसे कार्य किए थे, सबसे छुप के किए थे, आपको पूरा विश्वास था किसी ने नहीं देखा है, फिर भी किसी ने देख लिया और वो उजागर हो गया और सबके सामने आपको अपमानित होना पड़ा। डीप रिसर्च जो ज्योतिष से संबंध में हो सकता है, मंत्रों के संबंध में हो सकता है, वेदों के संबंध में हो सकता है। और ज्योतिष का तो बहुत बड़ा कारक अष्टम स्थान, उसके विषय में रुचि होना, मंत्रों में रुचि होना, ध्यान साधना, वो सब में रुचि होना या करना, अचानक से बहुत बड़ी धन संपत्ति को प्राप्त करना, या अचानक से आपके पास जो धन संपत्ति है कुछ ऐसे कार्य करती है, जुआ हो, सट्टा हो या और कोई ऐसे कार्य जिसमें सबकी सब संपत्ति आपकी स्वाह हो गई। ये सब बातों के कारक है अष्टम स्थान। गहरी चुप्पी, मौन साधन। चंद्रमा बहुत ज्यादा बोलने वाला ग्रह है और बैठा भी है आपके दूसरे स्थान पे। हर चीजों का सुख प्राप्त करने के लिए एकादश स्थान का स्वामी जब आपके दूसरे स्थान पे बैठता है तो सब चीजों को प्राप्त करवाता है। लेकिन जब दृष्टि अष्टम स्थान पे देता है तो फिर आपको अपने कर्मों के प्रति सावधान होना पड़ेगा। आपको किसी के सानिध्य में रहना पड़ेगा, कोई ऐसा जो आपके मन में और आपके दिमाग में आपका वेल विशर हो, आप उसका सम्मान करते हो और आप उसकी हर आज्ञा का, हर बात का मानने का आपके मन में संकल्प हो। ऐसे इंसान या ऐसी स्त्री, ऐसे पुरुष के सानिध्य में आपको हमेशा रहना चाहिए। अगर चंद्रमा दूसरे स्थान में बलि होकर बैठा है और किसी ग्रह की दृष्टि के बिना बैठा है, किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ ही युति में होने से, दृष्टि में होने से फलों में परिवर्तन आ जाता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है और मन को हमेशा वश में रखने के लिए ये पूरा शास्त्र, पूरा धर्म, किसी भी पंथ समाज धर्म में आप रहो, आपको यही सिखाया जाता है कि अपने मन को कंट्रोल में रखो। और मन कंट्रोल में नहीं होता है जब तक आप किसी बड़े के सानिध्य में या ऐसे किसी के सानिध्य में, जो फ्रेंड हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकता है, या जहां सर्विस कर रहे हैं वहां पर बॉस हो सकता है। मतलब चंद्रमा को डर लगना जरूरी है, चाहे वो आपके कर्मों का हो, चाहे आपके सामाजिक नियमों का हो, चाहे परिवार के संस्कारों का हो कि कुछ भी गलत किया तो हमको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार या हमारे गांव या हमारे समाज के लिए ये चीज ठीक नहीं है। तब चंद्रमा वश में रहता है, तब चंद्रमा आपका अच्छा फल देता है। लेकिन जहां डर निकल गया, जहां आप स्वतंत्र हो गए, फिर चंद्रमा का फल किस तरह से मिलेगा वो आपके अपने खुद के ऊपर निर्भर करता है
कि आपने सही रास्ता पकड़ा है तो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह है, तो मन पे कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। आपको तुरंत फायदा चाहिए। आपने रास्ते का चुनाव नहीं किया कि यह सही है या गलत है, आपने केवल इतना देखा कि हम इस तरह से करते हैं तो हमको बहुत बड़ा फायदा होता है और आप कर देते हैं। आप उस समय नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या होगा। तो फिर एक बार का तो सुख महसूस हो जाता है, लेकिन वो अपने साथ जितनी पीड़ाएं लेके आपके पास आता है, उसका आने वाले समय में बहुत बड़ा पनिशमेंट आपको भोगना पड़ता है। चंद्रमा का यही सिस्टम है। इसलिए चंद्र कुंडली को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भौतिक शरीर की जरूरतें या भौतिक शरीर के सुख साधन आपकी चंद्र कुंडली निर्धारित करती है कि चंद्रमा कितना कंट्रोल में है, चंद्रमा कितना स्वतंत्र है, चंद्रमा कितना बली है, चंद्रमा किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह की युति से के साथ है, किस ग्रह की दृष्टि से संबंध में है, उसके अगल बगल के स्थानों में कौन से ग्रह बैठे हुए। यह सबसे निर्धारित होता है कि आप चंद्रमा के अनुसार चलेंगे या फिर आप शनि या सूर्य के अनुसार चलेंगे जीवन में। तुला राशि में आएंगे। तुला राशि में आपके नक्षत्र भी शुरुआत में 6.40 डिग्री तक चित्रा का तीसरा और चतुर्थ चरण रहेगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। फिर स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव के पास है। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अब जिस किसी नक्षत्र में बैठेंगे, उस नक्षत्र के कारकत्वों के अनुसार आपको वो ग्रह जो उस नक्षत्र का स्वामी है, वो उन फलों में इंटरफेयर करेगा। नक्षत्रों के पाठ बहुत दिए हुए, आप उन सब पाठों का जब श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, या आप भी नक्षत्रों की कोई किताबें या पुस्तकें लाके पढ़ते हैं और उसके बाद में उन फलों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राशि का प्लेसमेंट या उसका अंश या उसका विस्तार 30 डिग्री का होता है। लेकिन उसी राशि के अनुसार जब नवमास कुंडली खोलते हैं, तब किस नक्षत्र के किस चरण में बैठा हुआ है ग्रह, वो आपको दृष्टिगोचर होता है। तब रिफाइन होके फल आपको समझ में आते हैं। चित्रा नक्षत्र का कारकत्व अलग है, मंगल का अलग है, स्वाति नक्षत्र का विशेष है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा आपको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिलवाता है, लेकिन कर्मों का विशेष योगदान है, क्योंकि राहु का स्वामित्व है। अब आपने तुरंत कोई काम बिना सोचे समझे, आपको बहुत बड़ा फायदा दिख रहा था, आपकी इच्छा पूरी हो रही थी, चाहे वो धन के संबंध में हो, चाहे काम और भोगों के संबंध में हो, चाहे और कोई संबंध में हो, और आपको किसी ने इस तरह का इंडिकेशन दिया या इस तरह की बात बताई कि ये इस तरह का करने से किसी को पता नहीं चलेगा, आप ये काम कर लो और आपका काम हो जाएगा। ये राहु करवा देता है। अगर थोड़ा सा विचार कर ले, थोड़ा सा सोच ले उस समय, तो शायद हो सकता है आप दूसरे रास्ते का चुनाव करें। स्वाति नक्षत्र की यही विशेषता है कि आदमी अगर सोच समझ के काम करे तो बहुत बड़ी प्रगति करता है, लेकिन बिना सोचे काम करे तो एक बार का फल उसको अच्छा मिलता है, क्योंकि राहु के सानिध्य में अगर इंसान आ गया तो एक बार आपको ऊंचाइयां प्राप्त करवाता है। फिर दंड विधान भी है, ग्रहों का अपना दंड विधान है, जिसमें केवल एकदम अकेले शनिदेव का योगदान नहीं होता है। आपके कर्मों के अनुसार सब ग्रह फिर दंडाधिकारी बन जाते। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि दंडाधिकारी तो शनिदेव को बताया गया है। उसको आप इस तरह से समझिए कि कोई आपका वेल विशर है, जो हर परिस्थिति में, हर कोई काम में बिना कोई स्वार्थ के आपका भला चाहता है, और उसको पता चल गया कि आपने बहुत ही गलत कृत्य कर दिया है, तो वो वेल विशर फिर आपके नजदीक नहीं आएगा, आपकी विपत्ति में आपको संभालने नहीं आएगा। तो जब कोई वेल विशर, चाहे वो सूर्य हो, गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो, जब वो गौण हो जाता है,
जो हमेशा आपका भला चाहता है और आपके कृत्य की वजह से वो साइलेंट हो जाता है, तो फिर दंड विधान शनिदेव का जो बोला जाता है वो शुरू होता है। फिर उसके सामने कोई नहीं आता है, क्योंकि उस ग्रह को पता चल जाता है कि इसका कृत्य कुछ ऐसा हो गया, इस जीवन में भी दंड भोगेगा और इस जीवन के बाद में भी जब जन्म लेगा इस कृत्य का दंड वो भोगेगा। चाहे सांसारिक नियमों के अनुसार, देशों के कानूनों के अनुसार वो दंड उसका अलग स्वरूप है, वो भोग रहा हो, उसके बावजूद भी ईश्वरीय विधान के अनुसार उसके दंड की व्याख्या थोड़ी अलग होती है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। ये दंड वाली बात हमने इसीलिए बताई कि क्योंकि दूसरे स्थान से वो अष्टम स्थान पे दृष्टि देता है। थोड़ा क्लियर कर देते हैं बात को, क्योंकि एकादश स्थान का स्वामी चंद्रमा दूसरे स्थान पे बैठता है तो अच्छे ही फलों का निर्माण करता है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है और अष्टम स्थान पे दृष्टि देने की वजह से आप कोई अगर शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कुछ ऐसे कृत्य कर दिए तो फिर अपमानित संभव है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।